उन्हें मेरा प्रणाम। तो आज की चर्चा बैठक, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम सेवकों पर आए अनुभव पर आधारित हैं। तो आज की चर्चा बैठक में मुझे संचालक जी के द्वारा आदेश हुए हैं कि मार्ग में आने का कारण तो मार्ग में आने का कारण मेरा ऐसा है कि मैं 1921 में उस समय में मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और उस समय में कोरोना काल का समय चल रहा था। तो उस समय में मुझे कहीं डॉक्टर उपचार करने के लिए कहीं मुझे जरिया ही नहीं था, ना ही मैं किसी पंडा पुजारी या देवी देवता कहीं मस्जिद में जाने के लिए भी मुझे कहीं रास्ता नहीं था। और मेरी कोरोना काल में तबीयत ऐसी बढ़ते जा रही थी, दिन के दिन बढ़ते जा रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मुझे कोरोना काल में हमारे दामाद जी थे बड़े वाले और हमारे जिया जी, वो चुपके आते थे और मुझे देहात में जैसे अपने खेड़े में डॉक्टर होते हैं उनके पास में लेके जाते थे और वहाँ से दवा करा के लाते थे। परंतु वहाँ की दवा करने से भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। अंत में ऐसा करते करते और मेरी तबीयत बनने लगी। मैं यहाँ तक कि मेरा खाना पीना सब छूट गया। मैं पानी पीता था तो खांसी आती थी, चाय पीता था खांसी आती थी, खाना देते थे, खाना के तरफ तो बिल्कुल देख के होता ही नहीं था, मन ही नहीं लगता था। यानी कोई चीज में मन ही नहीं लगता था खाने में। कोई भी चीज खाने जाओ तो बस खांसी तैयार हो जाती थी। वैसे करते करते अंत में अब मेरी स्थिति इतनी डाउन हो गई कि हमारे यहाँ जिया जी थे, उन्होंने बोले अब तू तो खाता पीता कुछ नहीं और तेरी स्थिति तो ऐसी लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, तन दिन का साथी है तू। तो उसी समय हमारे यहाँ घरवेली में हमारे भाई रहते, हमारी बहूजी ने पूछे फोन करके कि भैया जी की तबीयत कैसी है करके। तो हमारे यहाँ सेवकिन भाई ने बताई कि तबीयत तो उनकी और बढ़ते जा रही है, उन्हें किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोले कि आप कटंगी या बालाघाट ये लेके मत जाओ, जो भी दवा कराना है तो आप अपने देहात में कराओ, क्योंकि वहां जाने से केस बिगड़ते हैं। तो उसी प्रकार से मुझे कटंगी बालाघाट नहीं लेके गए, परंतु यहाँ दवा करने के बाद कोई आराम नहीं। अंत में उन्होंने फिर हमें भगवान के रूप में उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। बोले आप एक काम करो, बोले परमात्मा एक में जुड़ जाओ बोले। तो मैंने बोला मैं तो जुड़ने को जुड़ जाऊंगा, परंतु बात यह है कि उस समय मुझे परमात्मा के बारे में अनुभव तो नहीं था और मुझे मालूम भी नहीं था। तो उन्होंने बताया, बोले अपने यहाँ से बोले रायकुमार जी है, बोले वो कार्य देते हैं बोले। तो उन्होंने बताया नाम। तो फिर मैंने फिर घर पे विचार किया और हमारे सेवकिन भाई सेवक जी से ही बोला। तो हमारे यहाँ सेवक जी बोलते नहीं बोलते ठीक है, बोलते अपन इस मार्ग में जुड़ जाते हैं तो बाबूजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर हमारे यहाँ छोटे सेवक को और हमारे जीजा जी थे, तो कार्यकर्ता जी के भाई उनके छोटे भाई थे, उनके पास में गए और उनसे नंबर लेके आए, नंबर लाए और फोन किए। तो उन्होंने हमारे विनोद जी रायकुमार
उनको तुरंत मेरे निवास स्थान में भेजे और वो आए और मैं उस समय में सोया था अंदर में। फिर आए घर पे बैठे, मुझे जगाए, बोले आओ, बोले इधर सामने, बोले बैठे, बोले बैठा मैं। उन्होंने मेरे तरफ गौर करके देखे, बोले आपकी तबीयत कब से खराब है? तो मैंने बोला कम से कम मेरे को 15 से 20 दिन हो गए। बोले स्थिति बहुत डाउन है, बोले कहीं उपचार पर, मैंने उपचार सब कर लिया परंतु मुझे कहीं समाधानी नहीं मिली। तो उन्होंने बोले आप मार्ग में जुड़ना चाहते हैं? मैंने बोला हाँ, मैं मार्ग में जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, बोले सबसे पहले तो बोले आप एक गिलास में पानी लेके आओ। तुरंत मैंने हमारे सेवक जी को गिलास लेके भेजा नल पे, हैंडपंप पे, और उन्होंने पानी लेके आए और विनोद जी रहे कुमार जी ने, उन्होंने तीर्थ बना के दी। तीर्थ बना के दिए तो उस तीर्थ को मैंने ग्रहण किया और 10-15 मिनट बाद जो मेरे को रह के जो खांसी आती थी, लहाक होती थी, उस तीर्थ से मेरी खांसी बंद हो गई। यानी जिस प्रकार से 1 मिनट 2 मिनट में जो खांसी आती थी वो आना बंद हो गई। तो उसके बाद विनोद जी रहे कुमार जी ने बोले कि बोले आप एक काम करो, बोले आप 3 दिन के कार्य करो। बोले 3 दिन के कार्य करने के बाद बोले चौथे दिन आप फिर तिरोड़ी पहुंचो, बोले कार्यकर्ता जी के यहाँ। और उसी प्रकार मैंने फिर 3 दिन के कार्य किया। पहले दिन तो मैं स्वयं नहाने जा नहीं सकता था, मुझे पकड़ के लेके जाते थे। पहले दिन तो मुझे पकड़ के लेके गए, मैं जोत भी नहीं जला सकता था। हमारे यहाँ सेवक जी ने जलाए, उन्होंने जोत जला। फिर दूसरे दिन ऐसी कृपा हुई बाबा की कि जो मैं स्वयं ही नहाने चले गया। मैंने बोला आप लोगों की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्वयं नहा लूंगा। मैं पूरे बाथरूम में गया, नहा धो किया और मैंने बोला मैं जोत भी मैं खुद स्वयं जला लूंगा। उसी प्रकार मैंने किया और तीसरे दिन मुझे एकदम से पूरा रिलीफ मिल गया। तो आज अगर मैं इस परमात्मा एक में अगर नहीं आता तो मैं इस संसार में नहीं रहता। धन्य हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने आज मुझे एक नया जीवन दान दिया। तो ऐसी कृपा हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी में है। तो धन्य हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने आज इस धरती पर एक भगवान के रूप में जन्म लिया और दुखी कष्टी दर्द की ठोकर खाने वालों को, इस दुखी कष्टी मानवों को दुखों से मुक्त किया। आज अगर हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस धरती पर जन्म नहीं लेते भगवान के रूप में, तो पता नहीं इस संसार का क्या होता। इस संसार में इतनी भूखमारी, भ्रष्टाचारी, लूट मार, कई प्रकार के विवाद होते। तो धन्य हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस संसार को डूबने से बचाया। तो ऐसी कृपा हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने है। साथों साथ हमें पहले, इसके पहले हमें बोलने की, समझने की, पूजा करने की सभ्यता नहीं थी। यानी अनेक प्रकार से मन चाहे जब हम किसी की पूजा पाठ करते थे, परंतु इस मार्ग में ऐसा नहीं है। इस मार्ग में हमें समय बांधा है बाबा ने, समय के आधार अनुसार हमें इस मार्ग की पूजा करना है। तो हमें समय का भी बंधन दिया है। तो समय का बंधन सुबह हमें 5 बजे हमारी जोत जल जाना चाहिए और उसी प्रकार शाम के समय 7 के बाद 11 बजे तक जोत जल जाना चाहिए। तो ऐसे हमें समय से हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बांधा है। अगर हमें समय पे नहीं बांधते हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा, तो हम भी पहले जैसे ही समय के बेसमय पूजा पाठ करते। परंतु इस मार्ग में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार हमें नियम भी दिया है, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम। अगर हम 4 तत्वों से चलते हैं
तो हमारे कार्य करते हैं तो हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और 3 शब्दों में को अगर हम आचरण में लाके कार्य करते हैं तो हमारी परिवार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी और